हैं कि कुल अवतार कितने हैं? आप लोग को मन में आ रहा होगा 10, 24, 100, 1000। चलिए छोड़िए। अच्छा, परमात्मा के उस सुंदर स्वरूप और यहाँ तक कि उनके कद के बारे में बात की गई है। अर्थात कहा गया है कि केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे, प्रत्येक दिन में 1000 महायुग होते हैं, जो कि 14 मनु मानव जाति के पिता के शासनकाल में विभाजित हैं, जिन्हें मनवंतर कहते हैं। उन प्रत्येक मनुओं के शासन काल से सभी ब्रह्मांडों के अपने अपने एक क्षीरोदक्षायी विष्णु होते हैं। अतः क्षीरोदक्षायी विष्णु की संख्या अनंत है। नमस्कार, मैं आचार्य अभिषेक। आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया है प्रथम वीडियो पे कि 100 व्यूज गया है। खैर 100 व्यूज भी कम नहीं है, वही बहुत है। तो आज का दूसरा विषय, दूसरा टॉपिक क्या है? परमात्मा, ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, ये है कौन? भगवान है कौन? दूसरा टॉपिक ये है, दूसरा विषय भी यही है, चैप्टर भी दूसरा यही है। देखिए, अलग अलग धर्मों में भगवान की अलग अलग व्याख्याएं दी गई है, परंतु हमारा जो वेदांत शास्त्र है, जो वेदांत सूत्र है, एक ऐसी व्याख्या देता है जिस पर संसार के सभी धर्म सहमत है। कहा गया है जन्माद्यस्य यतः, अर्थात कहा गया है कि जन्मादि आस्य यतः, ये तीनों को अलग अलग करके अगर जोड़ा जाए तो वही हुआ जन्माद्यस्य यतः। अर्थात जन्मादि का अर्थ हो गया उत्पत्ति आदि। उत्पत्ति में उत्पत्ति, जीविका, प्रलय तीनों आता है। आस्य अर्थात इस संसार की, यतः अर्थात किससे। इसको अगर सम्मिलित करके बोला जाए तो कहा जाता है कि जिनसे समस्त अस्तित्व का उत्पत्ति होता है। अन्य शब्दों में कहें कि भगवान ही सभी के स्रोत हैं। वेदांत का अर्थ नहीं होता है वेद का अंत, अर्थात वेदों का अंतिम उद्देश्य, जिससे हम कह सकते हैं कि यही व्याख्या सारे वैदिक शास्त्रों से सम्मत है। अब सोचिए, इस दुनिया में सब कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है, कहीं ना कहीं से तो आया है। सजीव हो या निर्जीव हो, जो भी हो, सबका स्रोत तो है ही, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कनेक्शन बना है जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, उसका उत्पत्ति बिंदु खोजने पर हमें पता चलेगा कि वो स्रोत भी किसी अन्य स्रोत से आया है। फिर उस स्रोत के भी मूल को खोजेंगे तो पता चलेगा कि वो भी किसी अन्य स्रोत से आया हुआ है। और फिर उसको अगर खोजेंगे तो पता चलेगा वो भी कोई महान स्रोत से आया है। तो वो प्रारंभिक स्रोत है, जहाँ से सबकी उत्पत्ति होती है, जहाँ से सबको स्थिरता प्राप्त होती है, और अंत में जहाँ सब कुछ घुल जाता है। हर उस प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सजीव, निर्जीव, आत्मा और पदार्थ का मूल स्रोत कौन है? भगवान। तो अब सवाल आता है कि भगवान कैसे, उनके गुण कौन से हैं? तो कहा जाता है कि सर्वव्यापक, वो जो हर जगह उपस्थित है। सर्वज्ञ, वो जो सब कुछ जानते हैं। सर्वशक्तिमान, वो जो सर्वशक्तिमान है। कर्तु, वे वो कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। अकर्तु, वे वो भी कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। अन्यथा कर्तु, वे वो सब भी कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हम सभी जीवात्माओं के परम हितैषी है। सुहृदम सर्वभूतानाम, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवत गीता उनका वर्णन करने के लिए सुहृदम शब्द का प्रयोग करती है। तात्पर्य यह है कि वो मात्र एक अच्छे मित्र ही नहीं, परंतु परम मित्र, सुहृद अर्थात जो हृदय के करीब हो, परम शुभ चिंतक हैं, जो हमारे लिए सबसे उचित ही चाहते हैं और हमें गलतियाँ, त्रुटियाँ और गलत प्रवृत्तियाँ होने पर भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। भले ही हम और यहाँ तक कि संपूर्ण जगत भी उन्हें गलत समझकर उन्हें कोसने लगता है, फिर भी वे हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। वे अपनी विशाल छवि का भी त्याग करके हमारे लिए उचित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये उनका स्वभाव है। और ये सब भी तब जब वे स्वयं भग अर्थात ऐश्वर्यवान अर्थात से भरपूर, भगवान अर्थात समस्त ऐश्वर्यों से भरपूर। इसे सरलता से समझने के लिए सोचिए कि बलवान, धनवान, गुणवान क्या क्या अर्थ है। विष्णु पुराण के 6, 5, 47वें श्लोक में, और उसको डिटेल में किया जाए तो ऐसे करके खंड बाय श्लोक में पराशर मुनि हमें भगवान की व्याख्या देते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य
वीर्यस्यः यशस्श्रियः ज्ञानवैराग्यशः चैव सन्ननाम भग इति ज्ञवा। अर्थात हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान वे हैं जो संपूर्ण 6 ऐश्वर्यों से अनंत मात्रा में परिपूर्ण है। 6 मात्रा कौन कौन सा है? तो सबसे पहले ताकत, यश, संपत्ति, ज्ञान, सुंदरता और त्याग। अब सोचिए कि इस दुनिया में किसी के भी पास यदि इन 6 ऐश्वर्यों में से कोई एक भी ऐश्वर्य थोड़ी सी भी अधिक मात्रा में हो तो वो इस दुनिया के लिए सबसे आकर्षक हो जाता है। अब उदाहरण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिनसे आप आकर्षित हो। आपका ध्यान से अवलोकन करने पे समझोगे कि उस व्यक्ति में इनमें से एक या ज़्यादा ऐश्वर्य दूसरों की तुलना में अधिक ही होगा। इस दुनिया में हम सब उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो या तो बलवान, धनवान, बुद्धिमान, कीर्तिवान, सौंदर्यवान या त्यागी हो। तो सोचिए हम उन व्यक्ति की ओर कितने आकर्षित होंगे जिनके पास ये सभी ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में हो। संसार के सबसे बलवान से भी ज़्यादा बलवंत न केवल पृथ्वी पर किंतु समस्त ब्रह्मांडों में सबसे प्रसिद्ध, सबसे अमीर, सबसे अधिक अमीर, क्योंकि अंततः पूरी सृष्टि के स्वामी वही हैं। सबसे बुद्धिमान, बुद्धिमानों से भी अधिक बुद्धिमान, क्योंकि प्रत्येक जीव की बुद्धि उन्हीं से आती है। सबसे सुंदर, व्यक्ति या वस्तु से भी अधिक सुंदर, क्योंकि वे दुनिया की सारी सुंदरता का स्रोत हैं। और ये सब कुछ अंततः अनंत मात्रा में होने के पश्चात भी वे पलक झपकते ही इन सब ऐश्वर्यों का त्याग कर देंगे। वो भी उसके लिए जो निस्वार्थ प्रेम से फूल, पत्ती, फल या जल की एक बूंद भी उन्हें अर्पण करता है। भगवान को खुश कैसे करें, ये भी क्वेश्चन आता है। तो भगवत गीता में एक श्लोक है, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुमप्रीता मस्रामे प्रयतात्मनः। ये भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वां श्लोक है। ये वे शब्द हैं जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकलते हैं जिस समय उन्होंने बचपन के उनके दरिद्र गुरुकुल मित्र सुदामा द्वारा दिए गए सूखे चावल ग्रहण किए। अपने मित्र के शुद्ध निस्वार्थ प्रेम से लिप्त उन्होंने उन सूखे चावल के हर एक निवाले के बदले में एक एक ब्रह्मांड देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वे स्वयं माँ लक्ष्मी को उन्हें रोकना पड़ा, तब जाकर वे रुके, नहीं तो वे केवल मुट्ठी भर चावल के लिए अपने मित्र को सारी सृष्टि दे देते। जी हाँ, उन्हें प्रभावित करना इतना सरल है। वो प्रेम भरे शुद्ध हृदय से दी जाने वाली हर वस्तु को स्वीकार करते हैं। यदि आपके पास एक फूल भी है तो उसे चढ़ाएं, यदि फल नहीं हो तो फूल चढ़ाएं, यदि फूलों की ऋतु नहीं है तो पत्ता चढ़ाएं, और अगर पत्ते भी ना हो तो कम से कम हथेली भर पानी चढ़ाएं। क्योंकि भक्त का प्रेम ही है जो भगवान को प्रसन्न करता है, न कि भेंट का मूल्य। उन्हें हमारी भेंट के भौतिक मूल्य को कोई संबंध नहीं है, परंतु वो सबसे अधिक महत्व देते हैं उस प्रेम को जिससे हम भेंट चढ़ाते हैं। कहा गया है कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विकृणते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। अर्थात कहा गया यदि आप सच्चे प्रेम से भगवान को बस एक तुलसी का पत्ता एवं हथेली में भर सके उतना जल अर्पित करते हैं तो बदले में वे स्वयं आपको अर्पित कर देंगे, क्योंकि उन्हें मात्र प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। जरा सोचिए कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी अर्थात पूरे ब्रह्मांडों के स्वामी जो हैं अनंत कोटि, जिनके गुण तथा लीलाएं वर्णन से परे हैं। काफ़ी गर्मी का दिन है आज, तो जो विचार मात्र से अनंत ब्रह्मांड बना देते हैं और फिर उसे उनमें समा भी लेते हैं, वो सर्वोच्च भगवान प्रेम से दी गई हमारी सबसे विनम्र भेंट को भी स्वीकार कर लेते हैं। श्लोक में उपयोग किया गया शब्द प्रयतात्मनः, जिससे भगवान कहते हैं कि मैं उन लोगों की भेंट को स्वीकार करता हूँ जिनके हृदय शुद्ध होते हैं।
अर्थात यहाँ पे आप अगर जल भी भगवान को अर्पण करते हैं तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अब आगे, परंतु हर कोई उनके साथ सीधा भगवान स्वरूप में प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकता, इसलिए वे स्वयं को 3 भिन्न रूपों में सबके लिए उपलब्ध करते हैं। सबसे पहला है ब्रह्म स्वरूप, जो निराकार है, अव्यक्त है, गुप्त है तथा सर्वव्यापक है, जो हर स्थान में उपस्थित है। काफ़ी गर्मी का मौसम बन गया है आज। दूसरा है परमात्मा स्वरूप, जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता है, योगी के हृदय में जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं। तीसरा है भगवान स्वरूप, जो साकार है, जो कि उनका मूल व्यक्त स्वरूप है, जो आध्यात्मिक दुनिया में रहते हैं तथा केवल अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। अब श्रीमद् भागवतम के 2/2 ऐसे करके श्लोक में, मतलब दूसरे अध्याय के 18 ऐसे करके दूसरे खंड में दिया गया है, वह श्लोक है परमात्मा के उस सुंदर स्वरूप और यहाँ तक कि उनके कद के बारे में बात की गई है। साथ कहा गया है कि केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंचनर्थांग शंखम गदाधरम धारणया स्मरन्ति। अर्थात कहा गया कि अन्य लोग परम पुरुष को हृदय के क्षेत्र में शरीर के भीतर निवासित रूप देते हैं, जो अनामिका से अंगूठे के अंत तक औसत 8 इंच है, 4 हाथों के साथ हाथ में एक कमल, एक सुदर्शन चक्र, एक शंख और एक गदा लिए उपस्थित है। अतः वे वास्तव में हमारे हृदय में उपस्थित हैं और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उनका अवलोकन कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा बुरा, धर्मी अधर्मी, सब कुछ। हमारे कृत्यों की बात ही छोड़िए, हम हमारे विचार भी उनसे छिपा नहीं सकते हैं। वो सभी के साक्षी बनकर हमारे हृदय में खड़े रहते हैं। अब सोचिए, वो स्थान जहाँ ब्रह्मांड के स्वामी खड़े हैं उसे हमें कितना स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे घर में जब कोई अतिथि या कोई बड़े व्यक्ति आते हैं तब कैसे हम सब कुछ साफ सुथरा रखते हैं, तो फिर ये तो हमारे जीवन में प्रवेश करने वाले सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण अतिथि हैं, अर्थात भगवान। तो क्या हमें हमारे हृदय में उनके उस आसन को लोभ, क्रोध, वासना और ईर्ष्या से भरा हुआ रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। या हमें हमारा हृदय साफ रखना चाहिए? बिल्कुल साफ रखना चाहिए। तथा प्रेम, धार्मिकता, दया, विनम्रता एवं संतुष्टि से सज्जित रखना चाहिए। हजारों वर्षों के ध्यान और तपस्या के बाद भी मात्र सबसे साफ हृदय के योगी ही उनके उस परमात्मा स्वरूप की झांकी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ऐसी तपस्या सभी के लिए संभव नहीं है। भगवान का अनुभव करने के लिए गर्मी तबाह करके रखा है, हालत खराब कर दे रहा है। तो कहा थे हम, परंतु ऐसी तपस्या सभी के लिए संभव नहीं है। भगवान का अनुभव करने के लिए हजारों वर्षों तक ध्यान करने की तो बात छोड़िए, हम में से कितने लोग हैं इस पतित युग में 100 वर्षों तक जीवित भी नहीं रह पाते हैं? बताइए, रह सकते हैं? 100 वर्ष भी मुश्किल होगी अभी के समय में। टॉपिक से बाहर बात किया जाएगा। लगभग कोई नहीं, मुश्किल से जो पुराने लोग होंगे वो 120-200 तो गए होंगे, 200 वाले लोग भी गए इधर, तो अब 70, 80, 90 जाते हैं। 100 मुश्किल है, लगभग कोई नहीं मानिए इस तरह से। इसलिए ईश्वर स्वयं को प्रत्येक जीव द्वारा अनुभव किए जाने तथा प्रेम के आदान प्रदान के लिए 4 तरीके से उपलब्ध करते हैं। कौन सा है 4 तरीका? तो सबसे पहले है अवतार, जिससे वे स्वयं भिन्न भिन्न रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। धर्म की रक्षा, अधर्मियों का विनाश, धर्म की स्थापना और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अपने भक्तों के साथ और उनके लिए लीलाएं करने के लिए। अगर इसको डिटेल में अधिक विवरण देखिएगा तो आप गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक से 9वें श्लोक पढ़िएगा तो आपको इसका वर्णन मिलेगा। उदाहरण के लिए भगवान जो अवतार लेते हैं, जैसे भगवान श्री राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान नरसिंह का, ये सब अवतार जो लेते हैं। दूसरा है भक्तवत्सल, अर्थात भगवान जब पृथ्वी पर अवतार लेके आते हैं उस समय के अतिरिक्त भी वे भक्तों के लिए उनके सबसे प्रिय रूपों में और कभी कभी उन रूपों को विग्रह रूप में दर्शन देते हैं। इसका भी आपको वर्णन भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वां
श्लोक में मिल जाएगा। उदाहरण भगवान विट्ठल, श्रीनाथ जी, उडुपी कृष्ण आदि, ध्रुव महाराज, मीराबाई, नरसिंह मेहता, संत तुकाराम और अन्य संत जैसे भक्तों के लिए ये भक्तवत्सल रूप है। तीसरा रूप है विभूति। अब उन लोगों के लिए जो चेतना के उस स्तर पर भी नहीं है जिससे वे विग्रह आराधना भी कर सकें, उनके लिए विग्रह आराधना भी कर सके, उनके लिए भगवान हमारे चारों ओर उन विभूतियों के रूप में हमसे संबंध बनाए रखते हुए जो हमें जीवन प्रदान करती है और हमें पूर्ण बनाती है। ये भी आपको भगवद गीता में मिल जाएगा। उदाहरण पानी के स्वाद के रूप में, सूर्य एवं चंद्रमा के तेज के रूप में, अग्नि की उष्मा, बुद्धिमान की बुद्धि, बलवान का बल, और वेदों में ओम, संतान में जन्म के पश्चात माता पिता के उत्पन्न होने वाला प्रेम। तो ये सब में विभूति रूप हो गया। चौथा है शक्ति। इन समस्त विभूतियों के अतिरिक्त संपूर्ण अस्तित्व के प्राथमिक 8 तत्व भी उनकी ही भिन्न भौतिक ऊर्जाएं हैं जिन्हें अपरा शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, और अंत में हम जीवात्मा भी वास्तव में उनकी ही ऊर्जा पराशक्ति के ही स्वरूप है। अधिक विवरण के लिए भी आप भगवद गीता के 7वें अध्याय के चौथे श्लोक और 5वें श्लोक में देख सकते हैं। तो ये 4 प्रमुख प्रकार हैं जिनसे भगवान सभी जीवों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। परंतु क्या होगा यदि हम इनमें से भी किसी से प्रेम का आदान प्रदान न कर सके? क्या होगा यदि हम वेद नहीं पढ़ सके, तपस्या, साधना, पूजा, मंत्रों का जाप भी नहीं कर सकते? उनके लिए जो इस स्थिति पर भी नहीं है कि उनका चेतना किसी तपस्या, पूजा, साधना, वेद अध्ययन या किसी भी भक्ति सेवा के स्तर पर ना हो, भगवान उन्हें उनके हृदय में ब्रह्म अनुभूति प्रदान करते हैं। परंतु उसके लिए उन्हें कुछ योग्यताओं का भी आवश्यकता है, जो कि विशुद्ध प्रामाणिकता, प्रबल इच्छा, सरल स्वभाव एवं संपूर्ण समर्पण। यदि इन सभी योग्यताओं के साथ कोई पूरे मन से प्रार्थना करता है या मदद के लिए पुकारता है तो किसी न किसी रूप में भगवान मदद के लिए अवश्य आते हैं। उदाहरण के लिए पे गजमोक्ष लीला, द्रौपदी चीरहरण, पिंगला वैश्या आदि। इसका भी विवरण आपको 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवद गीता में मिल जाएगा। और भगवद गीता के ऊपर भी हम आप लोगों को वीडियो बना करके सुनाएंगे और श्लोक के साथ आपको उदाहरण के साथ अर्थ के साथ बताते हुए भी वीडियो बताएंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आइए जानते हैं कि कुल अवतार कितने हैं। आप लोग को मन में आ रहा होगा 10, 24, 100, 1000। चलिए छोड़िए। अच्छा, कैसा रहेगा यदि हम आपको 6 विभिन्न अवतार के वर्णन करें, उसके पश्चात आप हमें बताएं। तैयार हैं? 6 प्रकार के अवतार हम आपको बताते हैं। पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और शक्त्यावेश अवतार। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं, क्या इसका विशेष महत्व है। पुरुष अवतार अर्थात पुरुष अवतार भौतिक ब्रह्मांड में भगवान नारायण के 3 प्राथमिक विस्तार हैं। उनसे ही भौतिक ब्रह्मांड का सृजन प्रारंभ होता है। कारणोच्छदायी अर्थात कारणोदक्षायी विष्णु, जो उस कारण सागर में योग निद्रा में सो रहे हैं, जिनसे अनंत ब्रह्मांड ऐसे तैर रहे हैं जैसे कि समुद्र में बुलबुले। जब वे सांस छोड़ते हैं तो वे ब्रह्मांड उनके शरीर के छिद्रों से निकलते हैं और उनके सांस लेते हैं वे नष्ट होकर के पुनः उनके शरीर में समा जाते हैं। कारण यह है कि सागर एक ही है, अतः कारणोक्षदायी विष्णु भी मात्र एक ही हैं। और क्योंकि वे अनंत ब्रह्मांडों यानी कि समस्त भौतिक जगत की उत्पत्ति और अंतिम कारण स्वरूप है, उन्हें कारणों के कारणाकार कारणोक्षदायी विष्णु के नाम से जाना जाता है। दूसरा है गर्भोक्षदायी, गर्भोद दक्षाई हिरण्यगर्भ अर्थात विष्णु भगवान, जो हर एक ब्रह्मांड के भीतर बसे। काफी गर्मी का योग बन रहा है। सभी ब्रह्मांडों। दूसरा आपको गर्भो दक्षाई अर्थात हिरण्यगर्भ भगवान विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड के भीतर बसे गर्भोदक सागर में अनंत शेष की सर्पसैया पर लेटे हुए हैं। सभी ब्रह्मांडों के अपने अपने एक गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, अतः गर्भोदक्षाई विष्णु की संख्या अनंत है तथा हर उन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से दिव्य कमल खिलता है, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और परमात्मा का उपदेश से उस खाली ब्रह्मांड में समस्त लोगों की रचना करते हैं। तीसरा है क्षीरोदक्षाई विष्णु,
जो भूमंडल पर स्थित 7 वर्तुकाल महासागरों में से एक क्षीर सागर, दूध के सागर में लेटे हुए हैं। ये वो विष्णु हैं जो उस ब्रह्मांड के भीतर बसे समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में रहते हैं। सभी देवता इन्हीं भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करते हैं, याचिका या किसी भी प्रकार की मदद के लिए जाते हैं। सभी ब्रह्मांडों के अपने अपने एक क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं, अतः क्षीरोदक्षाई विष्णु की संख्या अनंत है। क्षीरोदक्षाई विष्णु जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड के भरण पोषण के उत्तरदायी होते हैं। इन तीनों पुरुष अवतार विष्णु के रूप अत्यंत अलग अलग हैं, जिनका विवरण अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से दिया गया है। दूसरा है लीला अवतार। लीला अवतार ये वो अवतार है जो भगवान जीवों को अपनी लीला दिखाने के लिए लेते हैं। ये अवतार हर कल्प में होते हैं, अतः इन्हें सामान्य रूप से कल्प अवतार कहा जाता है, जो कि 25 है। 25 कौन कौन से हैं? सनत कुमार, नारद, वाराह, मत्स्य, यज्ञ, नरनारायण, कर्दमी, कपिल, दत्तात्रेय, हयशीर्ष, हिमसा, ध्रुवप्रिया, कृष्णगर्भा, ऋषभ, पृथु, नरसिम्हा, कुर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, भार्गव अर्थात परशुराम, राघवेंद्र अर्थात श्री राम, व्यास, प्रलंबरी अर्थात बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। ये 25 अवतार हैं। इन अवतारों में से प्रत्येक अवतार के संदर्भ में अधिक जानने के लिए आप भगवत गीता के प्रथम सर्ग के 3रा अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन है विस्तार से। तीसरा है गुण अवतार। समस्त भौतिक ब्रह्मांड की प्रकृति के 3 गुणों से बना है, जो कि सत्व, रज और तम है। इन हर एक गुण को नियंत्रित करके ब्रह्मांड के सृजन, संचालन और विनाश करने के लिए भगवान 3 रूप लेते हैं, जिन्हें गुणावतार कहते हैं, जो कि ब्रह्मा अर्थात रजोगुण जो सृजन करते हैं, विष्णु अर्थात सतोगुण संचालन भरण पोषण, महेश अर्थात तमोगुण अर्थात विनाश। चौथा है मनवंतर अवतार। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में 1000 महायुग होते हैं, जो कि 14 मनु मानव जाति के पिता के शासन काल में विभाजित हैं, जिन्हें मनवंतर कहते हैं। उन प्रत्येक मनुओं के शासन काल से जुड़े अवतारों को मनवंतर अवतार कहा जाता है। 14 मनवंतर हो गए। अब यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वकसेन, धर्मसेतु, सुधाम, योगेश्वर और बृहद्भानु। ये 14 अवतार हो गए। ये मनवंतर अवतार हो गए। मनवंतर अवतारों के संदर्भ में भी अधिक जानने के लिए श्रीमद् भागवत के 8वें सर्ग के प्रथम और 13वां अध्याय आप पढ़ें, तो उसमें आपको पूर्ण विवरण मिलेगा। 5वां है युग अवतार। हमारे 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये प्रत्येक युग में भगवान युग के अनुसार भिन्न भिन्न रंग के शरीर के साथ अवतार लेते हैं। इन अवतारों को शास्त्रों में युगावतार कहा गया। अर्थात एक श्लोक है जिसे कहा गया है, आसनम वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णन्तो न्युग्नं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णताम गतः। अर्थात कहा गया है कि कृष्ण हर हजारों वर्षों में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। अतीत में उन्होंने 3 भिन्न भिन्न रंगों को ग्रहण किया, सफ़ेद, लाल तथा पीला, और अब वे एक काले रंग में प्रकट हुए हैं। ये भी आपको श्रीमद् भागवत के 10वें मंडल मतलब 10वें का 8वें सर्ग के 13वें अध्याय में मिल जाएगा। 6ठा है शाक्तावेश अवतार। जब भगवान स्वयं अपने 6 ऐश्वर्यों में से किसी एक विशेष ऐश्वर्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए विस्तृत होते हैं, तो उन्हें साक्षात अवतार कहा जाता है। जब भगवान किसी जीव को कोई विशेष शक्ति के साथ उनका प्रतिनिधित्व करते हुए किसी विशेष कार्य के लिए सशक्त करते हैं, तो उस अवतार को आवेश अप्रत्यक्ष अवतार कहा जाता है। ऐसे अनंत शक्त्यावेश अवतारों में से कुछ हैं। 4 हो गए कुमार, ज्ञान ज्ञानावेश, नारद हो गए अर्थात भक्ति सेवा भक्त्यावेश में, ब्रह्मा हो गए ब्रह्मांड का निर्माण करने में सृष्टि शक्ति, अनंत शेषा हो गए भूमंडल धारण अर्थात भूधारणा शक्ति, शेषनाग वैकुंठ व्यक्तिगत सेवा स्वसेवा शक्ति, कपिला और ऋषभ हो गए दिव्य अवशोषण अर्थात भगवत अवशेष, पृथु हो गए जीवों को पालन के शक्ति में पालन शक्ति, वेद व्यास हो गए वेदों का संकलन एवं ज्ञान वेश में, परशुराम हो गए दुष्टों का नाश धूल दमन शक्ति के लिए। अब बताइए क्या निष्कर्ष निकला।
आपने भगवान के कितने अवतार हैं। जैसे समुद्र की लहरों की कोई सीमा नहीं होती है, वैसे ही भगवान के अवतारों की कोई सीमा नहीं होती है, अर्थात वे अनंत हैं। तथा ये भी जान ले कि अभी तक हमने अंश अंशांश अर्थात अंश का भी अंश, उसके बाद आवेश अर्थात जीव में भी प्रवेश, कला, एक पूर्ण भाग, पूर्ण और परिपूर्णतम, सबसे पूर्ण, इन सब रूपों की तो बात शुरू भी नहीं की है। अभी तो भगवान के अवतार का ही बात शुरू हुआ है, अभी तो बाकी ही है। अभी इन सभी विस्तारों के सिवाय भगवान ने अपनी शक्तियों का विस्तार करके उन्हें स्वर्गीय पदों को सौंपा, जिन्हें प्राप्त करने पर जीव को विशेष स्तर की शक्तियाँ दी जाती है और उन पद और शक्तियों के अनुसार उन्हें विशेष जवाबदारियों का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए दी जाती है। इन दिव्य पदों को कहा जाता है। अब आगे बात करेंगे देवी देवता अर्थात देवता कौन होते हैं। चलिए अब आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों से तीसरे वीडियो में, तीसरा एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आप लोगों को अगला अपडेट मिले। और सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को पहले अपडेट मिल जाए, ताकि हम, और प्रेम थोड़ा बढ़ाइए, प्रेम की कमी हो रही है। 100 व्यूज़ पहुंच रहा है तो थोड़ा बहुत प्रेम बढ़ाइए, कम से कम 1000 लोग भी देखेंगे तो कम से कम उन लोगों के पास ये पहुंचेगा तो थोड़ी सी जानकारी और बढ़ेगी। धीरे धीरे चाहेंगे कि सभी लोग इस चीज़ को देखें, तो आप लोग शेयर कीजिए ताकि सब लोगों के पास ये जानकारी हो, क्योंकि सनातन का जो जानकारी है वो कहीं प्राप्त जल्दी होता नहीं है। बहुत मुश्किल से हम इस चीज़ को खोज के बाँट बटोर के रखे हैं, एकत्रित किए हैं, जो आप लोग को प्रदान कर रहे हैं। तो आप लोग प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लोग भी जानें और आपके जो बाल गोपाल हो वो भी इस चीज़ को जानें। क्योंकि आप अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं और इस चीज़ को आप नहीं जानेंगे तो कैसे आपका जीवन चलेगा। चलिए हर हर महादेव, मिलते हैं आप लोगों से तीसरे वीडियो में। बता दें कौन सा टॉपिक होगा, देवता कौन होते हैं वो टॉपिक अब अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री मन्नारायण।